हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 58। और स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, आप सभी का थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। और कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आपने मुझे समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खुशी में कि आप मुझे इतना समझते हैं, मैं आज सारी स्टोरीज़ के सब लॉन्ग एपिसोड ही अपलोड करूँगी। तो चलिए आज मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। ये है स्टोरी का एपिसोड नंबर 58। मुंबई में शनाया फ्लैट में साफ सफाई कर रही थी, तभी डोरबेल बजती है। रिया इस वक्त घर पर नहीं थी। शनाया जाकर गेट खोलती है तो सामने देखती है। जैसे ही उसने सामने देखा, मानो उसकी सांसें थम सी गई हो। शनाया धीरे से लक्ष्य सर टेढ़ा करके यस इट्स मी डॉल बोलकर लक्ष्य गेट को पुश करके अंदर चला जाता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। लक्ष्य शनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तुम डर क्यों रही हो डॉल? ये डर तब कहाँ गया था जब तुम भागी थी? जब तक डर नहीं लगा था क्या? तो अब क्यों डर रही हो? शनाया पीछे होते हुए, जाओ यहाँ से तुम, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, बोलते हुए शनाया पीछे होकर वॉल से लग जाती है। लक्ष्य शनाया के पास पहुंच गए। शनाया के सर के पास वॉल पर हाथ रखकर और सर झुकाकर शनाया को देखता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए ऑब्सेसिव वॉइस में, नो डॉल नो, तुम्हें ढूंढना है मैंने, और तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं। तुम्हें ढूंढना है मैंने, तुम्हें फिर से पाने के लिए, बोलकर लक्ष्य शनाया के हाथ को कस के पकड़ लेता है और उसे खींचता है। तभी शनाया चीखती हुए अपनी आंखें खोलती है और वो लंबी लंबी सांसें लेती है और अपने आसपास देखती है। वो इस वक्त फ्लैट में अपने रूम में ही थी। शनाया अपने सीने पर हाथ रख के खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। वहीं रिया शनाया की चीख सुनकर जल्दी से शनाया के रूम का गेट नॉक करने लगती है, पर शनाया का तो ध्यान उस ओर था ही नहीं। शनाया का ध्यान तो अपने नाइटमेयर्स पे था। शनाया अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने सीने से लगा लेती है और एकटक सामने देखने लगती है। बाहर रिया परेशानी से होते हुए, शिट शनाया, ये गेट क्यों नहीं खोल रही है, बोलकर रिया जल्दी से अपने रूम में जाती है और एक स्पेयर की लेकर आती है। रिया गेट खोलकर अंदर आती है और शनाया को देखती है जो बेड पर डरी सहमी सी बैठी हुई थी। रिया शनाया के पास जाकर, व्हाट हैपेंड शनाया? शनाया उसी पोजीशन में हकलाते हुए, वो आ रहा है, वो आ जाएगा रिया वो मुझे ढूंढ लेगा। नहीं मुझे नहीं जाना उसके साथ, रिया वो मुझे ढूंढ लेगा। नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं जाना मुझे। रिया शनाया के पास बैठकर उसे देखते हुए, खुश नहीं होगा शनाया, कोई नहीं आएगा, 1 महीने से कोई आया क्या? शनाया सिर हिलाते हुए, नो। रिया शनाया के कंधों पर हाथ रखे, सो अब भी कोई नहीं आएगा? तूने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी क्या? शनाया रिया को देखते हुए, आई फॉरगेट। रिया बेड से खड़ी होकर, कितनी बार कहा है शनाया, अपनी मेडिसिन मत मिस किया कर, मेडिसिन ना लेने की वजह से तुझे नाइटमेयर्स आते हैं, बोलकर रिया ड्रॉ से एक बोतल निकालती है और रिया शनाया के हाथ में बोतल को ले देती है। शनाया बोतल खोलकर एक टैबलेट खाती है और पानी पीती है। रिया शनाया को बेड पर लिटाकर, जस्ट स्लीप ओके। रिया की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिया थोड़ी देर तक शनाया का सर सहलाती है और फिर रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। अगली ही सुबह शनाया सोकर उठती है। वो बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेती है। शनाया की नज़र नाइट स्टैंड पर रखे मेडिसिन की बोतल पर जाती है। शनाया ये मेडिसिन पिछले 1 महीने से ले रही थी। ये मेडिसिन शनाया को सोने में हेल्प करती थी, जिससे शनाया को अब ज़रूरत पड़ती थी। शनाया बेड से उठकर टाइम देखती है तो 11 बज चुके थे। शनाया खुद से, इतना लेट हो गया और रिया ने मुझे उठाया भी नहीं, क्यों? इट्स वियर्ड। कल रात की वजह से ना उठाया हो,
बोलकर शनाया वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शनाया वॉशरूम से बाहर आती है, कबर्ड से कपड़े निकालती है। शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होती है। उसने येलो कलर की स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी जिसमें साइड से स्लिट कटिंग थी, साथ में हाइट पैंट पहनी थी और वाइट कलर का ही दुपट्टा लगा रखा था। शनाया रूम से बाहर निकलती है। उसे पूरे फ्लैट में काफ़ी शांति दिखती है। शनाया आगे बढ़ती है। शनाया किचन के पास जाती है, तभी वो रुक जाती है। उसके माथे पर काफ़ी पसीना आने लगा था। शनाया अपने दुपट्टे को मुट्ठी में भरकर लक्ष्य, पीछे से लक्ष्य शनाया के कानों में, वाओ डॉल, यू कैन ऑल्सो फील मी, बोलकर लक्ष्य शनाया को झट से अपनी तरफ घुमाता है। शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है। तभी शनाया की नज़र सोफे पर बैठी हुई रिया पर जाती है जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उस पर अरुण ने गन पॉइंट कर रखी हुई थी। शनाया चिल्लाते हुए व्हाट द हेल बोलकर शनाया रिया की तरफ भागने चलती है। तभी लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़ लेता है। शनाया मुड़कर लक्ष्य को देखते हुए गुस्से में, लीवर लीवर लक्ष्य प्लीज लीवर। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, 1 महीने में ही इतनी हिम्मत डॉल, नॉट बैड। शनाया लक्ष्य से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, हिम्मत पहले भी थी पर शांत थी मैं, उसकी वजह थी और वो वजह तुम्हें अच्छे से पता है। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ खींचकर, पर अब वो वजह नहीं है डॉल, नाउ आई वांट टू सी कि कितनी हिम्मत है तुम में। लक्ष्य के इतना ही कहते ही शनाया लक्ष्य को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। लक्ष्य का चेहरा एक तरफ हो जाता है। रिया और अरुण दोनों हैरान हो जाते हैं। रिया हैरानी के साथ खुश थी और वो कल जो शनाया को डरा हुआ देख रही थी, आज वो लक्ष्य पर अटैक कर रही है। भाई अरुण ने पहली बार किसी को देखा जिसने उसके बॉस पर हाथ उठाया है। शनाया लक्ष्य को पुश करके चिल्लाते हुए, लक्ष्य सिंघानिया, किसी को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो भूल जाए, वो मजबूर भी हो। तुम्हें क्या लगता है हर बार कुछ ना कुछ करके तुम यहाँ से चले जाओगे और मैं मुंह बंद करके डरते हुए सब देखूंगी? तुम गलत हो लक्ष्य सिंघानिया, बोलकर शनाया रुकती है। लक्ष्य सर उठाकर सर टेढ़ा करके, क्या कर लोगी तुम डॉल? शनाया लक्ष्य के करीब जाकर लाल आंखों से लक्ष्य को घूरते हुए, बर्बाद, आई विल डिस्ट्रॉय यू लक्ष्य, ऐसा बर्बाद करूंगी तुम्हें कि तुम समझ नहीं पाओगे कि बर्बादी की वजह कौन था। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य हंसने लगता है। लक्ष्य हंसते हुए, रियली डॉल, हाउ? शनाया सर हिलाते हुए, डोंट चैलेंज मी लक्ष्य, एक बार पहले ही मुझे तुम अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य एकदम से शनाया को अपने पास खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है। ये सुनते ही शनाया की आंखें डर के मारे फैल जाती हैं। गन शॉट की आवाज़ सुन के शनाया की आंखें और बड़ी हो गई थी। लक्ष्य, वहीं शनाया लक्ष्य को देखते हुए धीरे से, नो। लक्ष्य विल स्माइल करते हुए, व्हाट आई कैन डू डॉल, उसने गलती की थी। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया की आंखें नम हो जाती है। शनाया हिम्मत करके मुड़ती है और सामने सोफे पर देखती है। रिया सोफे पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी जिससे सीने से खून निकल रहा था और अरुण के हाथों में गन था। शनाया रिया को देखकर लड़खड़ा जाती है और उसकी पीठ लक्ष्य के सीने से टकरा जाती है। लक्ष्य शनाया के कंधों पर हाथ रखे शनाया के कान में, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी दोस्त इस हालत में है डॉल। शनाया धीरे से, मेरी वजह से? लक्ष्य शनाया के कान पर किस करके, डॉल तुम्हारी वजह से, अच्छे से जानती थी ना तुम मुझे, फिर भी तुमने अपनी डॉल की मदद ली और उसे खतरे में डाला। तुम जानती थी ना डॉल, अगर तुम्हारे और मेरे बीच कोई आएगा तो वो अपनी जान से जाएगा। शनाया बिल्कुल नब हो गई थी। इस वक्त उसे सच में लग रहा था
कि रिया की इस हालत के जिम्मेदार वही है। अचानक शनाया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अगले ही पल वो गिरने को होती है कि लक्ष्य शनाया को अच्छे से पकड़ लेता है। लक्ष्य शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया अधखुली आंखों से लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्य शनाया का चेहरा देखते हुए, बहुत वेट कराया है डॉल तुमने, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, बोलकर लक्ष्य आगे बढ़ जाता है। गेट के पास रोककर लक्ष्य सर घुमाकर अरुण को देखता है। लक्ष्य खुद को तरफ देखता पाकर अरुण अपनी पलकें झपका देता है। लक्ष्य शनाया को लेकर वहां से निकल जाता है। अरुण रिया की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। बिल्डिंग के बाहर आकर लक्ष्य शनाया को कार में बैठाकर और खुद भी बैठ जाता है। शनाया अब तक पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। लक्ष्य शनाया के बाल कान के पीछे करते हुए, कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे डॉल? शायद कोई नहीं, बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं देहरादून में सिंघानिया मेंशन। शनाया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो अपना सिर पकड़कर उठती है और चारों तरफ देखती है। अचानक शनाया को रियलाइज होता है कि वो लक्ष्य के रूम में है। शनाया झट से बेड से उठती है, चारों तरफ देखती है। ये रूम देखकर शनाया को लक्ष्य के साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगते हैं। सब याद आते आते शनाया की आंखें नफरत और गुस्से से भर जाती हैं। शनाया गेट की तरफ बढ़ती है कि तभी गेट खुलता है और मारिया अंदर आती है। मारिया को देखकर शनाया लक्ष्य और मारिया की बातों को याद करने लगती है। मारिया शनाया को देखते हुए खुशी से, मैम आपको होश आ गया? मैं अभी, शनाया बीच में गुस्से में, शट अप, और क्या मुझे होश? जाकर अपने सर को बताना है तुम्हें। ऑब्वियसली वही तो करोगी तुम, आखिर पैसे के लिए काम जो करती हो तो लॉयल तो होना ही पड़ेगा पैसे के लिए, राइट? शनाया की बात सुनकर मारिया अपना सिर झुका लेती है। मारिया धीरे से, मैम वो आप? शनाया आई रोल करते हुए, प्लीज कोई फालतू का एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, बस मेरा रास्ता छोड़ो, बोलकर शनाया मारिया को गेट से साइड में पुश करती है और बाहर निकल जाती है। शनाया के पुश करने की वजह से मारिया थोड़ा लड़खड़ा जाती है और फिर खुद को संभाल कर मारिया शनाया के पीछे आ जाती है। शनाया हॉल में पहुंचकर चिल्लाते हुए, कहाँ हो तुम लक्ष्य सिंघानिया, बाहर आओ, बोलते हुए शनाया इधर उधर देखती है। शनाया के चिल्लाने की वजह से सारी मेट्स हॉल में आ जाती हैं। शनाया फ्रस्ट्रेशन से इधर उधर देखती है। तभी लक्ष्य आता है। लक्ष्य को देखकर शनाया के अंदर मानो जैसे ज्वालामुखी ही फूट जाता है। शनाया गुस्से में लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और लक्ष्य बिना किसी भाव के खड़ा था। शनाया लक्ष्य की कॉलर को पकड़ के चिल्लाते हुए, हाउ डेयर यू लक्ष्य मल्होत्रा, हाउ डेयर यू लक्ष्य सिंघानिया, हो कौन तुम, क्या हो तुम? लक्ष्य शनाया का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए, योर ऑब्सेस्ड लवर डॉल, बोलकर लक्ष्य आई रोल विंक करते हुए, बोलकर लक्ष्य आई विंक कर देता है। शनाया अपने हाथ लक्ष्य से छुड़ाकर, लवर माय फुट, तुम बस एक ऑब्सेसिव इंसान हो जिसका टारगेट मैं हूँ। अगर टारगेट मैं हूँ तो क्यों तुमने मेरी दोस्त को मारा? लक्ष्य अपना पॉकेट में हाथ डालकर, तुम्हें अच्छे से तुम्हारे सवाल का जवाब पता है डॉल? शनाया गुस्से में, नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि तुम पागल हो, वो पागल जो मुझसे मेरा सब छीन चुका है, मेरी फैमिली, मेरी आज़ादी, मेरी खुशी, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीने की वजह खो दी। मेरा बच्चा जो मेरी अंधेरी जिंदगी का एक उजाला था वो खो दिया मैंने तुम्हारी और तुम्हारी इस नौकर की वजह से, बोलते हुए शनाया मारिया को घूरती है जो कि नम आंखों से उसे ही देख रही थी। लक्ष्य बेफिक्री से, तुमने सब कुछ खोया तब जाकर तो मैंने तुम्हें पाया है डॉल, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान चीज क्या है। शनाया लक्ष्य के दिल वाली जगह पर पॉइंट करके, यहाँ कुछ है भी या नहीं, कोई इमोशन तो होना चाहिए, क्या इमोशन के नाम पर तुम्हारे अंदर सिर्फ ऑब्सेशन भरा है? शनाया
की बात सुनकर लक्ष्य के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। लक्ष्य के दिमाग में वो रात आ जाती है जिस रात शनाया के लिए उसकी आंखों में आंसू आए थे। शनाया लक्ष्य से दूर होकर चिल्लाते हुए, यू नो व्हाट लक्ष्य सिंघानिया, तुम इमोशंस डिजर्व ही नहीं करते। इनफैक्ट तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन में जो भी हुआ ना, वो सब सही हुआ। यू डिजर्व दैट। शनाया कि इतना ही कहते अगले पल शनाया वॉल से लगी हुई थी और लक्ष्य का हाथ शनाया के गले पर था। लक्ष्य की आंखें लाल हो गई थी। वो लगातार शनाया के गले पर प्रेशर डाल रहा था। शनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने हाथ इधर उधर मार रही थी। लक्ष्य शनाया को घूर रहा था। तभी अचानक लक्ष्य की आंखों के सामने शनाया का मुस्कुराता चेहरा आ गया। लक्ष्य की पकड़ शनाया के गले पर ढीली हो जाती है। शनाया लंबी लंबी सांसें लेते हुए खांसने लगती है। लक्ष्य शनाया के गले को छोड़कर शनाया की पीठ को सहलाने लगता है। शनाया अभी भी खांस रही थी। लक्ष्य शनाया की पीठ सहलाते हुए सर्द आवाज में, यू ट्रिगर्ड मी डॉल, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें अभी खो देता। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं अपनी खुशी खत्म कर देता। मैं तुम्हें मार देता डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है। इस वक्त शनाया की आंखों में कोई डर नहीं था। शनाया खांसते हुए, तुम? लक्ष्य शनाया की पीठ सहलाते हुए, डॉल, पहले अपनी सांसें तो नॉर्मल कर लो, और रही बात तुम्हारी हरकतों की, तो उसके लिए मैंने एक अच्छा इंतज़ाम किया है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को कंफ्यूजन से देखती है। तभी कोई कहते हुए आता है, मिस्टर सिंघानिया। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको इस स्टोरी का आज का एपिसोड पसंद आया हो, और आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में लक्ष्य शनाया के साथ क्या करने वाला है, और क्या शनाया अब फिर से लक्ष्य की कैद में आ जाएगी। क्या होगा स्टोरी में आगे, क्या नया मोड़ लाएगी इनकी कहानी। और तो चलिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्टोरी को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।